हेलो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आज आपके लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जाम से पहले, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों आपके लिए फास्ट रिवीजन की सीरीज में दोस्तों आज आपके लिए मैं जितने भी दोस्तों आपके सारे अवार्ड हैं, जिस जो आपके एग्जाम में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपके लिए ये सेशन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपके जितने भी आपके मोस्टली जो आपके दोस्तों एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, उसमें दोस्तों आपके कोई सा भी हो, फिर दोस्तों कौन से हो, मैं आपके स्क्रीन पर लिखे हुए भी आपने डिस्प्ले में देख भी लिया है, ठीक है। साहित्य सम्मान हो, ज्ञानपीठ अवार्ड हो, या दोस्तों आपका रामानुजन अवार्ड हो, सरस्वती हो दोस्तों, या फिर मूर्ति देवी, भारत भारती सम्मान, पद्मश्री, फिल्म फेयर, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज यानी पुरस्कार, लॉरियस हो, FIH हो, और दोस्तों मोस्टली बहुत सारे इसमें मैंने आपके लिए एक वन लीनियर सीरीज जिसमें दोस्तों आपके लिए फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीरीज दोस्तों आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोस्तों अपडेट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये अपडेटेड है, यानी कि दोस्तों जो चेंज हुआ है सब कुछ दोस्तों आपके एग्जाम से रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो मोस्टली सेशन को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके वह शेयर कर देना बस, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आई पेपर क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों, हम सारे के सारे जितने भी अवार्ड्स होते हैं आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दावा करके कहते हैं दोस्तों सीधा सीधा, ठीक है ना, 101%, ठीक है ना। इसमें से आपके दोस्तों हर एग्जाम में दो क्वेश्चन आ गए ना दोस्तों, तो आई पेपर क्लासेस का नाम चेंज कर देना, ठीक है ना, कमेंट्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को अगला एक आगे की ओर चलते हैं। और दोस्तों आज आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, दोस्तों आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल। तो मेरी वॉइस वॉइस एकदम ओके, मुझे लगा शायद आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट कोई नहीं। पद्म पुरस्कार दोस्तों 2022 की जो घोषणा हुई थी उसके ब्याह पे दोस्तों बात कर लेते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2022 में दोस्तों कितने लोगों को मिला, कैसे कैसे मिला, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा कुछ जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों 1954 से, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक, बता चुका हूँ सॉरी। 26 जनवरी 2022 को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से दिन कराए जाते हैं दोस्तों, आपके रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है। थोड़ा सा सेशन को स्पीड करने की कोशिश करेंगे, क्यों करेंगे दोस्तों, बहुत सारे अवार्ड है, और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। 128 व्यक्तियों को दोस्तों इस बार देने की घोषणा की गई ऑल ओवर, ठीक है ना। कितने दोस्तों, 128, जिसमें से दोस्तों 4 आपके हैं पद्म विभूषण, 17 हैं आपके दोस्तों पद्म भूषण, और दोस्तों आपके 107 हैं क्या, पद्म श्री, ठीक है ना। याद कर लेना, एक एक एकदम दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि सन 2022 में पद्म श्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो आप क्या लगाओगे 160, ठीक है ना। याद आ गया पद्म श्री, ठीक है। और ये दोस्तों आपका है। अब देखिएगा दोस्तों पद्म भूषण दिए गए 4 व्यक्तियों को, 17 दिया गया है दोस्तों पद्म भूषण, ठीक है ना। और पद्म श्री दिए गए दोस्तों कितने को, 107 व्यक्तियों को। और भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। इस बार भी नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूं 2021 में भी नहीं दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, वो 4 व्यक्ति कौन कौन से जिनको दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें से कौन कौन से आपके लिए मोस्टली है, तो इसमें दोस्तों आपके ऑल ओवर सारे ही मोस्ट हैं, क्योंकि दोस्तों ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताते चलूंगा, ठीक है ना। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दोस्तों है क्या, सुश्री प्रभा अन्य, ठीक है ना। ये कला मतलब एक ये आर्ट से है, और ये बिलोंग करती है दोस्तों महाराष्ट्र से। तो इन्हें मिला है दोस्तों पद्म भूषण, सॉरी विभूषण, और दो, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों आपका कौन सा, राधेश्याम खेम का दोस्तों इनको मिला है मरणोपरांत, ठीक है। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक। थर्ड नंबर का दोस्तों जनरल विपिन रावत, ठीक है ना। इन्हें भी दिया गया दोस्तों मरणोपरांत सिविल सेवा में, और दोस्तों उत्तराखंड के ये रहने वाले थे, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों इनकी डेथ जो कौन से स्टेट में हुई थी, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों इनके नाम से एक स्कूल खुला है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में एक स्कूल का नाम चेंज किया गया इनके नाम से, यानी कि दोस्तों ठीक है ना। वो जगह कहाँ है, यानी कि दोस्तों वो एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है ना। उस स्कूल का नाम मतलब इनके नाम पे ही हुआ है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के। पैट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, क्वेश्चन नंबर इसमें 204 है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पैट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। और बाकी दोस्तों आपके जितने भी ऑल ओवर एग्जाम है वो है ये मोस्टली, ठीक है। आपका चाहे फिर दोस्तों वो DP हो, UP हो, कोई सा भी हो दोस्तों आपके लिए मोस्ट है, ठीक है ना। तो कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया पब्लिक करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों, ये आपका बहुत अच्छा होता है, राजनीतिक थे कल्याण सिंह, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अब 4 तो दोस्तों ये हो गए विभूषण। अब चलते हैं दोस्तों भूषण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोस्तों 17 व्यक्तियों को दिया गया है, मैं आपको बता दूं। विभूषण दिया गया है 4 व्यक्तियों को, और इन पे आगे दोस्तों हम 17 व्यक्तियों पे, ठीक है। 17 व्यक्तियों कौन कौन से, तो उनकी बात कर लेते हैं जो मोस्ट होंगे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों इसकी एक PDF है, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों आई पेपर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। ये दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारा कंटेंट जो है ना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम से एक बार जरूर देख लेना,
ठीक है। सबसे पहला दोस्तों आपका गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है ना। गुलाम नबी आज़ाद दोस्तों आपके राजनेता हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है और दोस्तों जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनको मिला है दोस्तों पद्म भूषण। क्या मिला है दोस्तों? पद्म भूषण मिला है, याद कर लेना, पद्म भूषण मिला है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट होगा उनकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से करके जाते हो, ठीक है। एंड देन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। नटराजन शेखरन हो गया दोस्तों, श्री कृष्ण एला, श्रीमती सुचित्रा एलाना होगी, चलो ठीक है भाई। और देन सेकंड नंबर पे दोस्तों हम कर लेंगे देवेंद्र झाझरिया को दोस्तों, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना, जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में अच्छा खासे दोस्तों पदक लेके आए थे। अब आप मुझे बताना दोस्तों कौन से खेल से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, ओ सॉरी, हाँ उत्तर प्रदेश के बिलोंग्स करते हैं दोस्तों राशिद खान, क्रिकेटर हैं दोस्तों। इन्होंने भी दोस्तों क्या मिला है इनको, क्या मिला है दोस्तों? पद्म विभू सॉरी भूषण, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पद्म भूषण की। तो 17 व्यक्तियों में दोस्तों तीसरे व्यक्ति ये हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आपका, फिर आगे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सुंदर पिचाई, ठीक है ना। और दोस्तों आपके हो गया सत्या नडेला, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, और साइरस पूनावाला, ठीक है ना। इन तीनों को याद कर लेना कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है ना, सब कुछ तैयार कर लेने के बारे में। दोस्तों हम बात कर ले सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, एट प्रेजेंट में दोस्तों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। यानी कि दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, क्या जो एक भारत के होते हुए भी दोस्तों विदेश में नौकरी करते हैं, उनको क्या कहते हैं आप मुझे बताओगे, ठीक है। सुंदरराजन पिचाई दोस्तों, ठीक है ना, अमेरिका में दोस्तों एट प्रेजेंट में। और दोस्तों ये भी किससे? सुंदरराजन पिचाई, गूगल के सीईओ, ठीक है। साइरस पूनावाला दोस्तों वायरस एंड उद्योग सॉरी व्यापार एंड उद्योग से रिलेटेड है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, जिसमें दोस्तों आपका पद्म भूषण इनको मिल चुका है, ठीक है। पद्म भूषण इनको मिल चुका है, तो इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिला है भाई दोस्तों इन्हें? 17 व्यक्तियों को मिला है, 17 में से 6 कर लिए हमने तैयार, और आपकी स्क्रीन पर चले भी गए, ठीक है। क्वेश्चन आपकी दोस्तों आगे चलते हैं। पद्मश्री, पद्मश्री कितने व्यक्तियों को मिला है? 107 व्यक्तियों को मिला है, सन 2022 में मिला है, ठीक है भाई, आपको मैं बता दूं। और 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों पद्मश्री में मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति वे कौन कौन से, जिनको दोस्तों हमें याद करके चलना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं कौन से दोस्तों, आप कहते हैं सबसे पहले सुमित अंतिल, ठीक है ना। ये दोस्तों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दोस्तों आपका एक अवार्ड जीता है पैरा ओलंपिक में, ठीक है। कौन से दोस्तों? पैरा ओलंपिक में, ठीक है। पैरा ओलंपिक में याद कर लेना दोस्तों सुमित अंतिल, ठीक है ना। और ये आई थिंक मेरे को लग रहा है जेवलिन थ्रो से है, ठीक है भाई, जेवलिन थ्रो से, ठीक है। आगे चले, अगला दोस्तों आपका इसमें से हो जाएगा दोस्तों, जो अच्छा लगेगा उसको याद कर लेंगे, बाकी दोस्तों आपको याद करना ही करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो मेरे को लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ में, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जितने भी पर्सन है ना, उनके लिए दोस्तों एक अलग से सीरीज है, ठीक है ना, वो मैं दोस्तों अलग बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बट कोई नहीं, जितने भी इसमें लग रहा है मेरे को इसमें कराना वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अगला दोस्तों आगे दोस्तों सेकंड नंबर के जो स्पोर्ट्स पर्सन है प्रमोद भगत, ठीक है ना, उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं प्रमोद भगत, इनको भी तैयार कर लेना साथ के साथ में दोस्तों, ठीक है ना। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि हाँ मेरे को वाला अच्छा लग रहा है, तो वो भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये मोस्टली दोस्तों 107 व्यक्ति थे, 107 में से दोस्तों मोस्टली इसमें ले रखे हैं, और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। अब आपको ये दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने कितना टारगेट किया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना भाई, कितना टारगेट किया था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। एंड देन थर्ड नंबर पे दोस्तों श्री शकुंतला चौधरी दोस्तों, सामाजिक कार्य से आसाम से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको कर लेना है, मतलब पद्मश्री में से 107 व्यक्ति दिया गया है, ठीक है ना। अब बाकी दोस्तों आपके ऊपर वाले में से 6 क्वेश्चन तैयार कर लेना है पद्म भूषण में से, ठीक है ना। अब बाकी दोस्तों आपके पद्म विभूषण में चारों के चारों तैयार करने हैं आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए हो गया पद्मश्री अवार्ड जितने भी होते हैं दोस्तों, 94 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 94 में ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। ऑस्कर अवार्ड जो दोस्तों दिए गए थे आपके सबसे अच्छे, और लॉस एंजल्स में दोस्तों ये दिए गए थे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दोस्तों इस बार हुई थी वो हुई थी कोड़ा, ठीक है ना दोस्तों, जिसके सियान हेडर इसके कौन थे दोस्तों? निर्देशन थे, ठीक है ना। तो कोड़ा फिल्म में दोस्तों CODA, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों निर्देशक कौन थे दोस्तों? जैन कैंपियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है ना। द पावर ऑफ द डॉग दोस्तों जैन कैंपियन है, और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दोस्तों इन्हें क्या मिला है दोस्तों? आपका ऑस्कर अवार्ड मिला है। अभिनेता दोस्तों कौन थे? विल स्मिथ थे, और उनकी मूवी थी दोस्तों किंग रिचर्ड, ठीक है ना। अभिनेत्री कौन सी दोस्तों? जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ द टेम्पी फे, ठीक है ना। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा ऑस्कर अवार्ड में। 94वें ऑस्कर अवार्ड दोस्तों लॉस एंजल्स में इनकी घोषणा हुई है, और दोस्तों दिए गए हैं वहीं से, और दोस्तों 2022 में दिए गए हैं आपके लिए, चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करने हैं आपको, ठीक है। अगला दोस्तों अवार्ड है आपका पुलित्जर प्राइज, ठीक है ना। पुलित्जर प्राइज दोस्तों 2022 में दोस्तों किस किस को मिले, किस तरीके से मिले हैं, ये आपके दोस्तों मिलते हैं किस में? एक पुलित्जर प्राइज दोस्तों आपके मिलते हैं किस में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस में दोस्तों? आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में,
ठीक है, मैं आपको बता दूं। अब इस बार दोस्तों किस किस व्यक्ति को मिले वो आप सभी लोग तैयार कर लेना, ठीक है। हाँ भाई, हो जाएंगे तैयार, उम्मीद है। तो चलिएगा दोस्तों, अब इसमें से दोस्तों जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में दोस्तों ना द न्यू सॉरी द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है दोस्तों राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का अवार्ड, ठीक है। ये एक तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और दूसरा जो दोस्तों दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में दोस्तों, वो दिया गया है दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। तो मोस्टली दोस्तों आपके जो भी आपको लग रहा है, तो ये दोनों आपके द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके से दोस्तों वहीं के ही एक कर्मचारी को दिया गया है। आपका कौन सा अवार्ड दोस्तों? पुलित्जर प्राइज, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपके जितने भी थे मेरे को लगा कि 4 भारतीयों को दिया गया है, ठीक है ना। सिद्दीकी के 4 भारतीयों को दिया गया है, उनका नाम नहीं है तो दोस्तों उनको अलग से कर लेंगे, ठीक है। कमेंट्स कर दूंगा मैं इसका आंसर। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मैक्स वेस्टम बेल्जियम के हैं, और फॉर्मूला वन, आई थिंक फॉर्मूला वन जो इनकी रेसिंग कार है उसके लिए दोस्तों इनको मिला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसी दोस्तों फीमेल में दोस्तों वो मिला है किसको? एलन थॉम्सन को, ठीक है ना। वे कहाँ की हैं दोस्तों? जमैका की हैं। एलन थॉम्सन जमैका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियस अवार्ड 22वां, ठीक है ना। 22वां अवार्ड सन 2022 में मिला है, तो इसकी दोस्तों आई थिंक लग रहा है एक सीरीज बेस्ट है, ठीक है। 22वां अवार्ड सन 2022 में, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टम वेस्टपन ऐसे कुछ करके दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलत होता है, बाकी दोस्तों लिखा हुआ एकदम ओके है। स्पोर्ट्समैन वुमन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन, ठीक है ना, जमैका से बिलोंग्स करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? स्टार स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके ने कभी पढ़े भी नहीं, ठीक है ना। और ये आते हैं एकदम अचंभित हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड 2022, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, और ये दोस्तों हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में दोस्तों मीराबाई चानू को दिया गया है। कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, कौन सा स्टेट है वो अपना बताओगे आप मुझे, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट, ठीक है ना, अवनी लेखरा है, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड ऑफ द मेल फीमेल एंड विश्व के लिए पैरा एथलीट में फीमेल, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, जिन्हें दोस्तों अभी कौन सा मिला था हाल ही फिलहाल में अभी देखा है ऊपर, कौन सा? पद्म श्री अवार्ड, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा दोस्तों हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में 87.58 मीटर तक की दूरी तक का भाला फेंका था, ठीक है। ये दोस्तों ओलंपिक वाले के डाटा की बात कर रहा हूँ, बाकी दोस्तों इन्होंने बाद में बहुत बड़े कारनामे किए, पर ओलंपिक वाला में टारगेट करके चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आईफा अवार्ड 2022। आईफा अवार्ड 2022 में दोस्तों आप सभी से, ठीक है ना, एक आधी दोस्तों अगर पॉइंट में गलती हो जाए तो दोस्तों इसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हर एक डिजिट याद नहीं रह सकती, इसलिए कह रहा हूँ। बट कोई नहीं, जितना भी होगा दोस्तों कोशिश करूंगा आज सही बताने की। तो आईफा अवार्ड दोस्तों 2022 की घोषणा हुई थी, और दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं जितने कोई अवार्ड मिला है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सीरीज ही एग्जाम से रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा भाई। तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बेस्ट अभिनेता कौन से थे, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी, और निर्देशक कौन से थे? तो बेस्ट फिल्म थी दोस्तों आपकी शेरशाह, ठीक है। और दोस्तों जो बेस्ट एक्टर हैं विक्की कौशल, ठीक। और दोस्तों कीर्ति सेन इसमें एक्ट्रेस में, और दोस्तों विष्णुवर्धन शेरशाह वाले, ठीक है ना। तो शेरशाह दोस्तों बेस्ट फिल्म, और निर्देशक में तो दोस्तों आपके दोनों एक ही हो गए, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या है रहने वाला है, हाँ जी बिल्कुल, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो आपको क्या क्या तैयार करना है? एक्ट्रेस एक्टर में तो दोस्तों यानी कि जो अभिनेता है वो तो कर लेना है दोस्तों, हीरो जो है विकी कौशल, एंड देन अभिनेत्री जो दोस्तों कीर्ति सेनन तैयार कर लेना, ठीक है। आईफा अवार्ड 2022 में दोस्तों बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लगाओगे कीर्ति सेनन, ठीक है। आगे दोस्तों 64वें ग्रैमी अवार्ड जो दोस्तों आपके हैं संगीत से रिलेटेड, आपके दोस्तों म्यूजिक से रिलेटेड आपको, ठीक है ना। तो इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, बेस्ट जो मिला है दोस्तों आपके एल्बम ऑफ द ईयर वी आर जॉन बेस्टिस की, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। एंड आगे देखते हैं दोस्तों, सॉन्ग ऑफ द ईयर, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है ना। सिल्क सोनिक क्या दोस्तों, लिव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन सॉन्ग ऑफ द ईयर, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलिए भाई, और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ देश का गीत द आर कॉलिंग सी होम, दे आर कॉलिंग सी होम, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों तैयार कर लेने दोस्तों, क्योंकि ये एक अवार्ड दोस्तों आपका हाल ही फिलहाल में दोस्तों एक यूपी के एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है।
और ये दोस्तों अटे पटे क्वेश्चन होते हैं जिनमें दोस्तों, क्योंकि उम्मीद है दोस्तों ये इंडियन पर्सन को तो नहीं मिला है, ये आउट ऑफ कंट्री अपने यहाँ से ही है, तो इसलिए दोस्तों इनके नाम एल्बम ऑफ द ईयर, इस तरीके से गाना भी इनके थोड़े से ऐसा ही है। तो कोई नहीं, हमें तो तैयार करने से मतलब है, ठीक है ना। 68वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो मिले हैं दोस्तों 2022 में घोषणा हो चुकी है, तो अब ये किस किस को मिले अब उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें से तैयार जरूर कर लेना आप सभी लोगों को, क्योंकि दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड ही आपकी सीरीज है। बेस्ट फिल्म दोस्तों हिंदी में कौन सी है, तुलसीदास जूनियर, और उसके तो दोस्तों निर्देशक है वो मृदुल महेंद्रा, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेस अजय देवगन तानाजी के लिए, और सूर राय पोट्टू, ठीक है, आएगा भाई लिख लेना, ठीक है ना, ये वाला आएगा। एंड देन आगे क्या दे रखा है दोस्तों इसमें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, फिल्म सूर राय पोट्टू, आई थिंक साउथ की फिल्म है ये, ठीक है, साउथ इंडिया की फिल्म है, तो इसलिए हो सकता है इसका नाम थोड़ा सा ऐसी है। बेस्ट सपोर्टिंग में दोस्तों बिजू मैनन है, अय्यप्पन कोश्यम, और दोस्तों बेस्ट निर्देशक में सच्चिदानंद अय्यप्पन कोश्यम। वैसे इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन यही तैयार कर लेना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगला दोस्तों बाफ्टा अवार्ड जो दिए गए उसमें दोस्तों बात कर लेते हैं, बाफ्टा अवार्ड 75वें बाफ्टा अवार्ड, ठीक है ना। बाफ्टा अवार्ड में दोस्तों ये भी आपको दोस्तों फिल्म से ही रिलेटेड है, ठीक है, फिल्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी, द पावर ऑफ द डॉग। एंड दोस्तों निर्देशक में दोस्तों जैन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग। और इन्हीं दोस्तों इसमें से दोस्तों किसको, जैन कैंपियन को ही दोस्तों किसका अवार्ड मिला था, अब याद है आपको, मैं बता के आया हूँ। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन्हीं दोस्तों, वो कौन से मिले आपको, बिल्कुल जस्ट अभी बताया, बताइए दोस्तों कौन से अवार्ड मिले तुरंत अभी। ऑस्कर अवार्ड, 94वें ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल डिट्टो सेम ही है। बस वहां पे दोस्तों बेस्ट फिल्म CODA थी, कोड़ा थी। निर्देशक में दोस्तों आपके कौन थे, जैन कैंपियन ही थे, और दोस्तों अभिनेता में दोस्तों विल स्मिथ ही थे, ठीक है ना। अभिनेत्री में वहां दोस्तों कोई और थे, यहाँ पे दोस्तों कोई और है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोस्तों यहाँ पे जोआन स्केलॉन दोस्तों, आफ्टर लव, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों वहाँ पे कौन से एक बार हमको रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा था दोस्तों आपका 94वें ऑस्कर अवार्ड में, जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ टैमी फॉय, ठीक है ना, जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ टैमी फॉय, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, ठीक है। ये वे क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं और आपको पता भी नहीं रहता, कोई बात नहीं। बेस्ट फिल्म ऑफ ड्रामा, द पावर ऑफ द डॉग, याद कर लेना दोस्तों, द पावर ऑफ द डॉग, इसके डायरेक्टर जैन कैंपियन है। और इस ये दोस्तों जो आपका द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, केवल ऑस्कर अवार्ड को छोड़कर मोस्टली दोस्तों आपके अगर एग्जाम में आए तो आप इसी को ही लगा देना, 2022 का अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है ना। अगला दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं, विल स्मिथ, ये इसलिए दोस्तों ये कॉमन है, ये आपके दोस्तों किस में हो गया, ऑस्कर में भी हो गया। और ये दोस्तों आपके कौन से अवार्ड थे, आपके 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी हो गए, ठीक है ना। और दोस्तों आपके 75वें बाफ्टा अवार्ड भी हो गए, ठीक है ना, 75वें बाफ्टा अवार्ड भी हो गए। तो तीनों में हो गए दोस्तों एक्टर्स। अब देखते हैं दोस्तों आगे डायरेक्टर, डायरेक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी डायरेक्टर दोस्तों कौन है, द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर जैन कैंपियन। यही दोस्तों आपके किस में हो गए, तीनों में हो गए। ऑस्कर में भी यही है दोस्तों, ठीक है ना, जैन कैंपियन द बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। और आपके दोस्तों बाफ्टा अवार्ड में भी आई थिंक बिल्कुल यही है, ठीक है ना। और बस तो और क्या करना है भाई, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी दोस्तों यही है, ठीक है, द बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर बिल्कुल गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी यही है, क्योंकि दोस्तों गोल्डन ग्लोब की तो बात ही कर रहे हैं हम। तो क्लियर हो गया भाई, तीनों में डायरेक्टर तो जेन कैंपियन ही है, और बाकी दोस्तों जो एक्टर हैं वो विल स्मिथ है, और ठीक है ना, बस हीरोइन का नाम चेंज है, वो है दोस्तों एक में क्या, एक में तो दोस्तों आपका जेसिका चेस्टन आपके दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में, और दोस्तों और क्या क्या नाम है बाफ्टा अवार्ड में दोस्तों आपके कौन, निकोल किडमैन, ठीक है, निकोल किडमैन। तो ये इंपॉर्टेंस तो नहीं है इतनी हीरोइन का मामला, ठीक है। अब एक्टर और दोस्तों आप डायरेक्टर का याद कर लेना, इतना ही इनफ है, ठीक है। आगे दोस्तों देख लेते हैं आपके 75वें कौन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है ना। ये दोस्तों आपके इसलिए तैयार की गई इस तरह की सीरीज क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया गया 75वें कौन फिल्म फेस्टिवल का दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई नहीं, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, दोस्तों जो एक सदस्य बनी है भारत की, वो है दोस्तों आपकी भारत की जूरी सदस्य दीपिका पादुकोण, किसकी बनी है दोस्तों 75वें कौन फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड की, ठीक है। हो जाएगा तैयार, यही क्वेश्चन इसमें यहाँ पे इनफ है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमें करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड कर, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है भाई। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021, ठीक है, वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021 में दोस्तों किस किस को दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में मेल में दोस्तों कॉस्टन वॉम को दिया गया जो नॉर्वे से बिलोंग्स करते हैं, और फीमेल में दोस्तों दिया गया एलन थॉम्सन को, हर जमेका से बिलोंग्स करती हैं, ठीक है। एलन थॉम्सन को हेरा जमेका से बिलोंग्स करती हैं, ठीक है।
और भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में एकमात्र ऐसी महिला किसको दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। ठीक है, तो तैयार हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कॉस्टन वॉम्स को दिया गया। और दोस्तों वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल की दोस्तों किसको दिया गया है, वर्ल्ड एथलीट अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों 2021 के, फीमेल में दोस्तों एलन थॉम्सन को दिया गया। और महिला में दोस्तों जो भारत की है वो दिया गया दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, हो गया तैयार। आगे चलते हैं दोस्तों FIH। ठीक है ना, FIH हॉकी के पुरस्कार की दोस्तों घोषणा हुई 2021 के, आई थिंक अपडेट नहीं होंगे तो इसलिए, ठीक है ना, अपडेट नहीं हुए हैं। तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, मेल में और फीमेल में दोस्तों सब चीज याद कर लेनी है, ये तो दोस्तों आपके मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसमें दोस्तों आपके गोलकीपर वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं PR सीरीजेस, क्योंकि दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड देगा, ईयर आई थिंक एक ईयर का भी अवार्ड देगा है PR सीरीजेस को, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार। प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों हॉकी में दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह वही है दोस्तों आपके हॉकी के, कौन बताइएगा आप सभी लोग। प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में दोस्तों गुरजीत कौर को दिया गया है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, जिसकी मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, PR सीरीजेस। आगे चलते हैं दोस्तों 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, 66वें, अगर 2021 से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आया तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान थे 2021 में, और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू थी। ठीक है, फिल्म थी थप्पड़, और इरफान खान की थी दोस्तों इंग्लिश मीडियम। बट इस साल दोस्तों चेंज हो गया, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में दोस्तों आपको मिला है, ये वाला तो मिला अजय देवगन को, और एक मिला है दोस्तों आपका सूर्य, आई थिंक दोस्तों मूवी थी साउथ की, ठीक है ना, एक तानाजी का, और दोस्तों एक दूसरा किसका था, आई थिंक साउथ इंडिया की मूवी थी। ठीक है, तो इसलिए 68वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड, बस एक सेकंड, ठीक है, ये रहे 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए, और सूर्या सूरराई पोट्टू के लिए। ठीक है ना, अभिनेत्री में दोस्तों अपर्णा बालामुरली, सूरराई पोट्टू वाली जो फिल्म थी उसके लिए। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलिएगा, कोई नहीं दोस्तों, जितना भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंस आप सभी कर सकते हैं। साहित्य अकेडमी कंफर्म है भाई, इसको तो लिख के ले लो, एक क्वेश्चन 100% आने वाला है इसका आपका एग्जाम में। ठीक है, अंग्रेजी से दोस्तों नमिता गोखले को दिया गया थिंग्स टू लिव बिहाइंड, याद कर लेना एकदम फिट तरीके से याद करना, थिंग्स टू लिव बिहाइंड अंग्रेजी में नमिता गोखले। और दोस्तों हिंदी में दोस्तों आपको दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को अमर सम्राट अशोक के नाटक के लिए। ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो दोस्तों आपको दिया गया, इसकी स्टार्टिंग आई थिंक दोस्तों सबसे पहले दिया गया था आपका 1955 में, 1954 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, दिल्ली में हुआ था दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है। 1955 दोस्तों सबसे पहले से किसे दिया गया था, ये दिया गया दोस्तों आपकी हिम तरंगनी, हिम तरंगनी दोस्तों आपकी हिंदी में, हिंदी की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, हिम तरंगनी में दिया गया था दोस्तों। अब हिम तरंगनी जो ये आपका दोस्तों पुस्तक है इस तरीके का, जो ये किसकी है, यानी कि इसके राइटर कौन है, आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों तैयार कर लोगे आप, इंग्लिश और हिंदी के, मोस्टली दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी के याद करने हैं। इंग्लिश में दोस्तों नमिता गोखले को, और हिंदी में दोस्तों आपका दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, और इंग्लिश में दोस्तों नमिता गोखले जो दो इनकी जो दोस्तों एक उपन्यास है वो है दोस्तों आपका थिंग्स टू लिव बिहाइंड। एंड देन हिंदी में दोस्तों किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा नाटक के लिए, कौन सा, वो भी सम्राट अशोक के लिए। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021 की दोस्तों घोषणा हुई थी, उसमें दोस्तों किस किस को मिला है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021, 21 की बात कर ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आई थिंक अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में किसको मिला है, रसायन में, पृथ्वी एवं वायुमंडल में। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि दोस्तों आपके ये मोस्टली यहाँ से स्टार्ट हुए साहित्य अकेडमी से। अब शांति स्वरूप भटनागर में दोस्तों आपके जीव विज्ञान को किन किन को मिला है, रसायन को किस किस को मिला है, पृथ्वी वायुमंडल किस किस को मिला है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से तैयार करोगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसकी PDF टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस में मिल जाएगी। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करा आपको कौन सा तैयार करना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन से कंट्री के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा। ठीक है ना, इनकी घोषणा की 2021 के दोस्तों किस किस को मिला, अब बात कर लेते हैं। डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के वैक्सीन के वैज्ञानिक है, इनको मिला है दोस्तों आपका क्या, रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के आपको तो दोस्तों भारत के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है 2021 में। ठीक है, अब दोस्तों फिरदौसी कादरी हैं दोस्तों, इनको मिला है आपका दोस्तों किसके, बांग्लादेश के हैं, और वैक्सीन के वैज्ञानिक हैं, इनको मिला है। पाकिस्तान के हैं दोस्तों कौन, मोहम्मद अमजद साकिब, माइक्रो फाइनेंस अग्रणी के दोस्तों ये संस्थापक होंगे, इस तरीके के होंगे, तो उनको मिला है। ठीक है, तो मोस्टली जो आपको तैयार करना है दोस्तों डॉक्टर फिरदौसी वाला ही तैयार करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका 52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021,
ठीक है, 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021, जिसकी घोषणा गोवा में हुई थी, और उनके दोस्तों आपके अवार्ड मिले थे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के। ठीक है, सॉरी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, रिंग डोरिंग जापान की फिल्म है, और इस तरीके से आपके ये अवार्ड है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके अवार्ड हैं। तो आपको जो मैंने तो दोस्तों इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया है। आई थिंक जो इंडिया से रिलेटेड होगा उसको तो आप जरूर तैयार कर लेना, जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 का 52वां, रिंग डोरिंग जापान की फिल्म है। एक क्वेश्चन तो तैयार कर ही लेना भाई। कौन सी थी भाई, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। कम से कम चलो तैयार भी नहीं करना तो पढ़ के तो चले जाना, आई थिंक ऑप्शन में देख के आपको याद ज्यादा है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म, रिंग ड्रिंग जापानी की फिल्म है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कौन सा तैयार कर ले हो। ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पीकॉक के दोस्तों भीकालाल जो भी हैं। ठीक है, अभिनेत्री एंजेला मौलिना। ठीक है ना। अब अपने करते हैं दोस्तों किसके फोकस देश ताश में कौन सा दोस्तों 52 अंतरराष्ट्रीय भाई जो भारत के थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसून जोशी। चलो भाई, मिल गया अपने काम का क्वेश्चन। ठीक है, ये लो, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसून जोशी, और ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार द स्कैरेड ब्रॉन्ड। ठीक है ना, लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त है। आगे चलते हैं। ICC अवार्ड 2021 के। ठीक है, अब ICC अवार्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी, पेशेंस रखना, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने पूरी सीरीज रीड आउट कर ली तो। ठीक है, इसमें देखिएगा दोस्तों आपका ICC अवार्ड से रिलेटेड आपके मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी और पाकिस्तान के 2021 की बात कर लेते हैं। और महिला में दोस्तों किसको मिला, स्मृति मंदाना को दोस्तों, भारत की है। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। और महिला में दोस्तों कौन है, वो लिजेल दक्षिण अफ्रीका की है। तो ठीक है, जो मोस्टली है दोस्तों वो कर लेंगे इसमें से। तो एक तो हो गया दोस्तों आपका ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, ICC मैन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। ठीक है, और T20 में दोस्तों आपका ये हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको मेरे हिसाब से नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, और चाहो तो आप स्कोर कर लेना शाहीन अफरीदी वाले को। ठीक है ना, हो गए दोनों। आगे चले, फुटबॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फुटबॉल से रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल दोस्तों आपका रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड के हैं। पहले से जरूर याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, और ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है भाई। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी दोस्तों महिला में एलेक्सिया पुटलेस्का दोस्तों स्पेन की हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, यही इनफ है। ठीक है, आगे चले। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड सीरीज 101%। एक क्वेश्चन कंफर्म है भाई, एक क्या मेरे हिसाब से दो तीन क्वेश्चन कंफर्म है हर एग्जाम के लिए। ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन से, अब उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दोस्तों 2022 और 21 का दोनों याद करने हैं। क्यों याद करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके एक साथ ही दिए गए थे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपके एक तो है सबसे पहले कोंकणी भाषा के उपन्यासकार के दोस्तों दामोदर मोजो, और असम के दोस्तों है नीलमणि फूकन जूनियर। तो इन दोनों को आप तैयार कर लेना। 56वें हैं दोस्तों आपके नीलमणि, और 57वें हैं दामोदर मोजो। दोनों तैयार करने, ज्ञानपीठ अवार्ड तैयार करना है। ठीक है ना। अब ज्ञानपीठ अवार्ड के तहत दोस्तों 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बाकी दोस्तों आपका जो भी एक सर्टिफिकेट होता है वही, ठीक है ना, जो मूर्ति होगी कांसे से बनी होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों 11 लाख रुपए, और प्लस दोस्तों आपका 56वां 57वां अवार्ड दिया जा चुका है दामोदर मोजो और फूकन जूनियर को। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दोस्तों आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों आपका व्यास सम्मान दिया गया 2021 में दोस्तों। ये मिले हैं 21 का 22 में मिलता है, इस तरीके से एक तरीका होता है। ठीक है ना। तो इस साल 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया महाबली नाटक के लिए। कौन से नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए। ठीक है भाई, ठीक है बिल्कुल। और दोस्तों 30वां जो दिया गया था शरद पगारे को दिया गया था पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु।
शरद पगारे पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु 30वां 2020 का 21 में दिया गया था, और 21 का जो इस साल 3 अगस्त को दिया गया आई थिंक, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ के, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट कहने की जरूरत भी है किसी को। सरस्वती सम्मान ठीक है, सरस्वती सम्मान दोस्तों 31वां रामदरस मिश्रा को दोस्तों आई एम हेयर के लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है रामदरस मिश्रा। और 20वां दिया गया दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले को, दोस्तों किसके लिए, सनातन पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों। आगे देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां, 52वें की घोषणा हो चुकी है, और दोस्तों 52वां मिला है दोस्तों आपका आशा पारेख को। आशा पारेख दोस्तों हीरोइन थी, आई थिंक पुराने जमाने में, जो भी होंगी मेरे को कंफर्म नहीं है, पर इनको मिला है, ये हीरोइन है, ठीक है, आशा पारेख, ठीक है। 52वां जो इस साल दिया गया है। बाकी दोस्तों 51वां रजनीकांत को, और 50वां दिया गया है दोस्तों आपका किसको, अमिताभ बच्चन को, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोस्तों आपका 2022 का, ठीक है, क्योंकि जो मिल चुके हैं वो इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी दोस्तों ठीक है भाई, अपडेटेड करने के लिए मैं साथ के साथ कर दूंगा तुरंत। 2022 में दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, शेरशाह, ठीक है भाई। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल 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 फिल्म फेयर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, और अभिनेत्री दोस्तों आपकी कीर्ति सेनन, ठीक है, कीर्ति सेनन और रणबीर सिंह, ठीक है ना। फिल्म 83 के लिए, और ये दोस्तों ये किसके लिए, MEME मीमी कोई फिल्म आई होगी आई थिंक उसके लिए, ठीक है भाई। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार अभिनेता कौन थे, 83 फिल्म के रणबीर सिंह, और अभिनेत्री मीमी कोई मूवी आई होगी जो भी था, सैनन, कीर्ति सैनन को, ठीक है। हो गया तैयार, आगे चले। अगला क्वेश्चन बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य से रिलेटेड है, और दोस्तों 31वां दिया गया है मधु कांकरिया को, वी आर हेयर, ठीक है ना। हम यहाँ थे, सॉरी आर नहीं आएगा, मधु कांकरिया हम यहाँ थे, एंड देन इसको ही तैयार कर लेना बस, ठीक है, ठीक है ना। 31वां ही तैयार कर लेना बिहारी पुरस्कार में। तो आगे देखिएगा दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां, अपडेटेड वाला अभी तक नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2019 में दिया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एबल पुरस्कार, ठीक है भाई, एबल पुरस्कार जो दोस्तों दिया गया है, और 2020 में दोस्तों हिलेल फुरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, कोई बात नहीं। इसको दोस्तों अभी दिया गया है, टोपोलॉजी से रिलेटेड एक व्यक्ति हैं, उनको दिया गया है दोस्तों। कमेंट्स कर दूंगा मैं इसका सेशन, ठीक है ना भाई, इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा। एबल मैन पुरस्कार ये अपडेटेड हो चुका है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, और इन्हें कोई सा भी तैयार नहीं करना आपको। गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, 2019 के सुल्तान कबूल बिन सैमन ओमान से रिलेटेड है, ठीक है। आ जाए आपके एग्जाम में, इतना खास नहीं है, आई थिंक तैयार कर लेना एक बार को, ठीक है ना। 2020 का बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। एक और दो क्वेश्चन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला 2021 का दोस्तों डैमन गलगुट को दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका के उनका उपन्यास है द प्रोमिस, ठीक है। अगला दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, एक तो बुकर, एक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, दोनों दोस्तों आपके कौन से लिटरेचर के क्षेत्र के हैं। 2022 का दोस्तों गीतांजलि श्री को दिया गया है, और डेजी रॉकवेल को उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ, कहाँ गया भाई हाईलाइटर, गीतांजलि श्री, ठीक है। इनके साथ में दोस्तों डेजी रॉकवेल को उपन्यास है दोस्तों इनका द टॉम ऑफ सैंड, ठीक है ना, रेत का टीला, ठीक है। हो गया भाई तैयार, ये भी तैयार, ठीक है ना। डैमन गलगुड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द प्रोमिस इनकी दोस्तों क्या है, एक मैगजीन है, उससे रिलेटेड बुकर प्राइज मिला है। और गांधी शांति इतना ही खास नहीं है, एबल मैं इसको बता दूंगा कौन सा था। बाकी दोस्तों आपके मोस्टली जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। मिस इंडिया 2022 की दोस्तों कौन है, सीनी शेट्टी, कर्नाटक की है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दोस्तों कौन है, खुशी पटेल, यूके, ठीक है ना, भारतीय मूल की है खुशी पटेल। मिस वर्ल्ड 2021 की दोस्तों कौन है, कैरोलिना ब्लवांस्का, इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, उसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, ये वाला भी। मिस यूनिवर्स 2021 ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है आपका, हरना संधू भारत से हैं, आपके चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। एंड देन अगला पुरस्कार दोस्तों वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया था। इसके लिए दोस्तों कितनी राशि दी गई है, 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 1 लाख रुपए, ठीक है। आगे चले, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों किस भारतीय अभिनेता को सिनेमा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है, राजशेखर को, प्रोफेसर राजशेखर ग्लोबल एनर्जी अवार्ड, ठीक है ना।
और जेसी डैनियल अवार्ड दोस्तों आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक, ठीक है भाई, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान, आईसीआर संस्थान दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है ना, NAARAM नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट को दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जापान का सबसे सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम वेंस जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और इन्हें दोस्तों 2021 का कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री में बताए गए आप सभी लोग, शिंजो आबे, इन्हें ही दोस्तों आपका नेताजी का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है ना। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इतना मेरे को लगा नहीं दिया मिर्जा तक ही, ठीक है ना। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार को, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स डिजाइन, इंपॉर्टेंस मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप सभी ऊपर के डिपेंड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो कोई मेरे को बाद में ब्लेम करो कि सर ने आपने बताया था यही इंपॉर्टेंट, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है भाई। और मिसेज यूनिवर्स डिजाइन और शिरोमणि पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार मिसेल पूनावाला, ठीक है, शिरोमणि पुरस्कार। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके के संसद द्वारा तनुजा नेसारी को दिया गया है, तनुजा नेसारी को दिया गया है, ठीक है ना, इसको हाईलाइट ही कर लेते हैं इसे ऐसे ना करके, ठीक है। तो ये दोस्तों जो मेरे को लग रहा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आपके लिए बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर एचसीएल टेक्नोलॉजी 2022। राष्ट्रीय एमएसएमई का अवार्ड दोस्तों जो दिया गया वो किसको दिया गया, ओडिशा सरकार के द्वारा। दोस्तों एमएसएमई के हाल ही फिलहाल में दोस्तों मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री, आप बताओ दोस्तों, ठीक है ना। एक नया मंत्रालय दोस्तों जिसका गठन हुआ है, जिसका दोस्तों अमित शाह, अमित शाह दोस्तों उसके हेड हैं, बताओ दोस्तों वो नया मंत्रालय का क्या नाम है। ग्लोबल एयर वर्ल्ड्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, छोड़ो इसको भी, ठीक है ना। कैंप गोड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैंप गोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड MM कृष्णा, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, ठीक है, कैंप गोड़ा, ठीक है, तैयार कर लेंगे इसको भी। कैंप गोड़ा दोस्तों इंटरनेशनल अवार्ड SM कृष्णा और नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण जब दोस्तों इनका नाम आया तो मेरे को लगा कि ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलेगा आगे देखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज, कंफर्म नहीं है, चलेगा भाई। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, ये देखिएगा ओडिशा के परिवहन सेवा मोबस को दिया गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का दोस्तों वो कौन सा है वर्ल्ड में, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का, ठीक है, हो गया तैयार ये क्वेश्चन भी आपके लिए। अगला दोस्तों द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश MBE पुरस्कार किसको दिया गया, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति कोविड दौरान के कारण बेहतरीन सेवा देने हेतु, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पावर अवार्ड MBE, ठीक है। टाइम बिजनेसमैन अवार्ड 2022 रासिम साहू, सितारा पाकिस्तान ड्रीम सैमी, संगीत कलानिधि पुरस्कार कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी, संगीत एवं कलानिधि पुरस्कार कृष्णन एवं विजय लक्ष्मी को दिया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों आपका टेम्पल 10 पुरस्कार, टेम्पल 10 पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक, द मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। रॉयल गोल्ड मेडल, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरिके सिंह, और इस बार दोस्तों आपका सिंधिया रोसेन वैग, और दोस्तों ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार इससे पिछले वाला जो दोस्तों आपका मैं आपको बता दे रहा हूँ, शकुंतला हरिके सिंह, शकुंतला शकुंतला हरिके सिंह, ठीक है। अब की बार दोस्तों आपका सिंधिया रोजनवैग, ठीक है ना। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग रोहतांग दर्रा, ठीक है ना, 9.02 किलोमीटर, ठीक है ना, अटल सुरंग, और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आई थिंक ये तो आप देख लेना, हाँ ये वाला आएगा भाई, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है भाई। लता दीनानाथ पुरस्कार 1999 में दोस्तों इन्हें मिला था भारत रत्न, ठीक है ना। PM नरेंद्र मोदी को एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार ये आ चुका जिसे मैं अपडेट करने वाला था, बट कोई नहीं, आई थिंक पहले ही अपडेट है, और ये आई थिंक ऐड कर दिया होगा सर ने, कोई नहीं।
एबेल पुरस्कार 2022 अमेरिकी के गणितज्ञ डैनी सुलेवियन को दिया गया है, ठीक है ना, सुलेवियन, मेरे को याद था सुलेविन, कोई नहीं, डैनी सुलेविन को दिया गया टोपोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। हाँ भाई, हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, बोल्ट्जमान मेडल प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया, आईआईटी के स्टूडेंट है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विनोद शर्मा प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। और जल राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों 2020 का दोस्तों किसे गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान। टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड तमिलनाडु का है दोस्तों, इसको मिला टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड, इंपॉर्टेंट आपके लिए। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों फाल्गुनी नायर को दिया गया है। ये आपके दोस्तों जो यहाँ से स्टार्ट हुए ना, मेरे हिसाब से तो मोस्टली चल ही रहे हैं भाई, ठीक है ना। टाइम इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है, ठीक है ना। दीपिका पादुकोण वही है दोस्तों जो सदस्य बनी है किसकी, ज्यूरी किसकी बनी है दोस्तों, आप बताओगे मुझे जल्दी से, अभी करके आया हूं उस क्वेश्चन को, ठीक है। स्पोर्ट आइकन अवार्ड मालदीव सरकार द्वारा दिया गया सुरेश रैना को, ठीक है ना, जिन्होंने दोस्तों हाल ही फिलहाल में सभी गेम से मतलब संन्यास ले लिया है, ठीक है। प्रीतिजर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया और ये जीतने वाले पहले अमेरिकी हैं। प्रीतिजर पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, ठीक है। 31वां GD बिड़ला पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों आपका नारायण प्रधान को दिया गया है, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा तो दिए जाते हैं दोस्तों। आपके कौन कौन से आपके दोस्तों व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, ये सारे के सारे बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, तो 31वां बिड़ला फाउंडेशन नारायण प्रधान को, ठीक है। पाकिस्तान का जो दोस्तों नागरिक है हिलाल ए पाकिस्तान, वो दिया गया बिल गेट्स को, टॉप का ये आपका दोस्तों पाकिस्तान का है, हिलाल ए पाकिस्तान, जैसे भारत रत्न है दोस्तों आपका हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आपका, ठीक, जेनेसिस प्राइज ये तो छोड़ दीजिए, असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। नेताजी अवार्ड दोस्तों शिंजो आबे को, जो जापान के पूर्व PM थे, ठीक है। और 2021 में दोस्तों इन्हें दिया गया था कौन सा आपका पद्म विभूषण, ठीक है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया, 12वें भारत रत्न डॉक्टर पुरस्कार 12वां। ICMR का दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार सुभाष मुखर्जी अवार्ड सतीश अडिगा, इतना खास नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर, आपको करना हो तो कर लेना। तीसरा राज्य जल पुरस्कार से रिलेटेड दोस्तों आपका कौन सा था, 2020 का उत्तर प्रदेश था, और 2021 में दोस्तों आपका कौन सा है, वो भी उत्तर प्रदेश ही है, वहां पे दोस्तों तीसरा था, इस बार पहला है। रामानुजन अवार्ड कर लेना भाई तैयार, इसको गलती से भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। मैथ्स में नीना गुप्ता को दिया गया ये वाला अवार्ड, ठीक है, और ये आएगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों किस तरीके की सीरीज लगी, आपकी खत्म हो चुकी है दोस्तों सीरीज, ठीक है ना, किस तरीके की सीरीज लगी आप मुझे बताइएगा सभी के सभी। और आपके एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों बहुत बेस्ट थी, बहुत ज्यादा बेस्ट थी, इसलिए दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ बहुत ज्यादा बेस्ट थी, ठीक है ना। और अब दोस्तों आपकी बची है दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, कौन से दोस्तों एट प्रेजेंट में CM गवर्नर कैबिनेट मिनिस्टर, ये सीरीज दोस्तों तैयार कर लेना, आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में दोस्तों आएगी, ठीक है ना। ये आप तैयार कर लोगे, और दोस्तों अगर आपको जरूरत हो तो इस तरह की PDF में दोस्तों मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। रिवीजन भी हो जाएगा आपका और तैयार भी कर लोगे। सेशन कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, यही दोस्तों एक हमारा एक छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट होती है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो इसको। और इसकी दोस्तों फेयर PDF मैं ये दोस्तों आपके ये मतलब ये तो हमने दोस्तों हाईलाइट कर दी, फेयर PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस पे। तो आई होप कैसी लगी सब कुछ दोस्तों बता के जाना, कमेंट्स कर देना, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ एक्सेप्ट है भाई आप सभी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके की एक अच्छी शुरुआत के साथ।